हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारी एकेडमी आपको अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रही है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी पर। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम है आने वाले फरवरी के समय में, जो रेलवे एनटीपीसी का भी है और रेलवे ग्रुप डी का भी है, और एसएससी के भी एग्ज़ाम है 2022 में, और 2022 के कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। तो हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए हम आगे कदम दर कदम बढ़ रहे हैं, और हमने कुछ क्लासेज की हैं पीछे अलजेब्रा की, और कुछ आगे भी कर रहे हैं। और ये जब ख़त्म हो जाएगा अलजेब्रा, तो उसके बाद ही कुछ ऐसा ही टॉपिक लेके आएंगे। और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक की क्लास हम सुबह 10 बजे लेते हैं और एडवांस की शाम को 3 बजे। तो आज की क्लास हम जहां तक कल पढ़े थे वहां से आज शुरुआत करते हैं। तो चलो, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपकी स्क्रीन पे, यानी कि हम लिख देते हैं बोर्ड पे। और आज का पहला क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ये जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम के हैं, इसलिए मैंने लिख के रखे हैं कि कौन से एग्जाम में क्या आया था और वो कैसे रिपीट कर देते हैं। तो सभी के सभी मैंने लिख रखे हैं, उसी के बेस पे आपको पढ़ाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, x किसके बराबर है, √3 + √2 के, और y किसके बराबर है, √3 - √2 के। ऐसा कुछ दे रखा है, और इसके आगे इसने जो हमसे क्वेश्चन जो पुट किया है, x³ - 20√2, फिर क्या है, ब्रैकेट है, फिर माइनस है, फिर y³ +2 और √2। ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था किसी परीक्षा में, और ये हम सोल्व करेंगे। कल अगर आपने हमारी क्लास देखी है तो क्या आप इसे सोल्व कर पाओगे? मुझे उम्मीद है बिल्कुल सोल्व कर पाओगे, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और उसी से आगे के ये क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन मैं सोल्व करा देता हूं आपको, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको सॉल्यूशन करने के लिए समय भी दिया जाएगा। तो जहां से हम शुरुआत करते हैं, तो ये क्वेश्चन दोनों साइड से सोल्व करना पड़ेगा, इधर से भी और इधर से भी, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अन्यथा आप एक साइड से सोल्व करते चलोगे तो आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो कल हमने बताया था कि ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होता है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि x है वो 1/x माना जाएगा। यानी कि जब ये निशान चेंज हो गए और स्क्वायर करने पर डिफरेंस एक आ जाएगा, तो आप y को 1/x बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम ये परखते हैं कि √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। 3 और 2 का डिफरेंस 1। तो आप क्या करेंगे, ये निशान चेंज करते ही आप इसका 1 कर सकते हो। यानी कि y को आप बोल सकते हो 1/x। y को क्या बोल सकते हो, 1/x बोल सकते हो। अगर हमें चाहिए क्या, यहाँ पे जोड़ेंगे x + y या x + x - y करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, कि यहाँ तो क्यूब में है x³ और माइनस की y³ है। कैसे? क्योंकि जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का y³ हो जाएगा और माइनस का ही 2√2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंडीशन को घटा देंगे, x - y। ठीक है, x - y, x - y घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x - y अपने पास कितना बचेगा, 2√2 बचेगा। कितना बचेगा, 2√2 बचेगा। ठीक है, इसको सोल्व करके लेके आते हैं हम। तो x³ - 20√2, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -y³ - 2√2 है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x³ और ये y है, इसको लिख सकते हैं -y³। इधर उठा के माइनस का इधर रख लिया, और आप क्या करेंगे, -20√2 - 2√2 कितने हो गए, -22√2।
यानी कि माइनस में 22√2 हो गए। कितने हो गए? माइनस में 22√2 हो गए। हमने ये पता लगा लिया है क्या कि x माइनस वाई है जो 2√2 के बराबर है। आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से क्यूब करेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है? ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि के क्यूब +3k होता है जब हम माइनस वाले फॉर्मूले में यूज करते हैं। पीछे की क्लासेज में ये पढ़ चुके हैं। अगर आपने पढ़ी है तो आप समझ गए हैं। अगर पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो तो आप पीछे की क्लासेज जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको सारी क्लासेज देखनी ही पड़ेंगी। क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा भाई? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। और इसका क्यूब कितना होता है? 2√2। 8 दूनी 16√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 16√2। के क्यूब हो गया। के क्यूब की टर्म हमने अप्लाई कर दी, +3k। 3 की जगह है 3। के की वैल्यू कितनी है? 2√2। के की वैल्यू कितनी है? 2√2। तो कितने हो जाएंगे? 6√2 हो जाएंगे। कितने हो गए? 6√2। और 6√2 और 16√2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई? 22√2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 22√2 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, किसके बराबर है ये 22√2? ये बराबर आए हैं भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर आए हैं। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 22√2। आगे कितने लिखे हैं? माइनस में 22√2, यानी कि 22√2 में से 22√2 घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे क्या? आर्यभट्ट की खोज। ठीक है ना? ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खोज है। कुछ लोग बड़ा गर्व के साथ कहते हैं कि जीरो की खोज हमने की थी। ठीक है, ये उनकी खोज बच जाती है इसके बाद। ठीक है, ये है इंडिया की खोज। अपना आंसर आ गया भाई, इंडिया की खोज। चलो, समझ में आया हमने क्या किया? ये क्वेश्चन सबसे पहले आप जो पिछली क्लास में देख चुके हैं, स्क्वायर करके डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस एक आता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें करने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? x माइनस वाई कर दिया। x माइनस वाई के बाद अपने पास 2√2 आ गए, क्यूब में ले गए। क्यूब के बाद अपने पास आ गए 22√2। उधर से हम सोल्व करके ले गए, ब्रैकेट को खोला बस और कुछ नहीं किया। तो क्या गए थे? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 22√2। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वैल्यू पुट कर दी और अपने पास हो गया क्या? 0। क्या हो गया था? 0। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन रहेगा अपना इससे आगे का। कोई दिक्कत नहीं है, ये टेक्निकल छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है। कुछ समय बाद ये भी खत्म हो जाएंगी। समय के अनुसार सब बदलता है। अगला क्वेश्चन है, x बराबर में दिए हैं √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, और y के बराबर आपको दिया है कि √3 - 1 और √3 + 1 ये दिया है। चलो अच्छी बात है जो दिया है। और क्वेश्चन आप निकालेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई आज की क्लास में। तो इससे सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखें, सोल्व करें। 1 मिनट है आपके पास। मेरी वॉच कहाँ गई? समय देखते हैं। हो गया होगा भाई 1 मिनट का समय। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
x और y के बराबर कुछ दिया है, कुछ भी दिया है, आपने देख लिया कि क्या दिया है। यहां से आपने देखा कि सेम है, पर यहाँ जो प्लस है वो इसके नीचे प्लस है, यहाँ जो माइनस है वो इसके नीचे माइनस है। इसका मतलब है ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। लेकिन हमें कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, इसने सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ही बराबर पूछा है। क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो हम सोल्व कर देंगे। हम सोल्व करेंगे एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, एक्स को और वाई को। एक्स और वाई को जोड़ेंगे हम, तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएंगे? √3 - 1 और √3 + 1, ठीक है। यहाँ √3 एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो लेना आता है ना सभी को। अब ये भी बताऊं, मेरे हिसाब से सब लेना जानते होंगे, अगर आप कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जानते होंगे। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा और इसकी गुणा हो जाती है, और जब भी ये होता है तो यानी कि a - b a + b का फॉर्मूला हो जाता है। a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। इसके बाद इसकी मल्टीपल इसके साथ करेंगे, क्योंकि इसको डिवाइड करते हैं तो कैंसिल हो जाता है, इसकी मल्टीपल इसके साथ करेंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं √3 + 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस में लिख सकते हैं आप √3 - 1 का स्क्वायर, ऐसा आप लिख देंगे। अगर ऐसा लिखेंगे तो इसको आगे जैसे सोल्व करेंगे जैसे ही, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा कि सबसे पहले a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, ये आपको मिलता है। मिलता है तो हम सोल्व करते हैं। a + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। वैसे इसकी वैल्यू 6 आएगी, लेकिन नहीं सॉरी 6, हाँ ऊपर की तो 6 ही आएगी, 3 + 3, और नीचे कितने हैं? 2। लेकिन हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सोल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, a² + b² प्लस 2ab, 2ab, ठीक है। 2√3, b कितना है? 1, 1 की मल्टीपल की कोई दिक्कत नहीं है, प्लस a² √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, ठीक है। तो -2ab ये हो गए, और नीचे कितने हो जाएंगे भाई? नीचे हो जाएंगे आपके पास 2, प्लस से कट गए माइनस, 2 और 1 3, 3 सॉरी 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 8/2 हो गए, ठीक है। x + y कितने हो गए? 8/2, यानी कि आप लिखेंगे 8/2 को सीधा 4, ठीक है। और दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे? चलो हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस, यहाँ लिख लेते हैं x + y कितना आ रहा है अपने पास? 8/2, यानी कि आप लिख रहे हैं 4, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, x² + y² आ जाएगा आपका 4 चौके 16, और यानी कि -2 कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। x² + y² किसके बराबर होगा? k², k कितना है? 4, 4 चौके 16, और -2 कितने हो जाएंगे? 14, ठीक है। अगर ये किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 कैसे किए हैं, ये फॉर्मूले में होते हैं, और फॉर्मूले में क्यों होते हैं, पीछे की क्लासेस देखनी पड़ेंगी इसके लिए, और जो लगातार क्लासेस देखते आ रहे हैं उसके लिए कोई समस्या है नहीं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए सोल्व हो गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड से हट जाता हूँ, आप देख सकते हैं। इससे आगे का क्वेश्चन रहेगा हमारा, इससे आगे का क्वेश्चन क्या है? इससे आगे का क्वेश्चन देखें भाई, यहाँ दिया है कि a बराबर है 2 + √3, 2 + √3 और 2 - √3, ये तो दिया है a। अगर ये a दिया है तो b दिया है फिर आपको 2 - √3 और 2 + √3, ये ऐसा दिया है। चलो अच्छी बात है। और आप क्या सोल्व करेंगे? इसने पूछा आपसे a² + b² प्लस ab, 2ab नहीं है, प्लस ab किसके बराबर है? a² + b²
प्लस ए बी किसके बराबर होगा। आपका समय शुरू होता है अब 1 मिनट का। सोल्व करें भाई। पूरा 1 मिनट का समय दिया जाएगा, सोल्व करें। आपका समय कंप्लीट हुआ। आंसर क्या आया मुझे तो पता नहीं है, सोल्व करने के बाद आएगा। आपकी कॉपी में जो आ चुका है वो अच्छी बात है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस ए बी है, तो हम सबसे पहले ए और बी को जोड़ देंगे। ए प्लस बी को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा अपने पास ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना होता है, ए का स्क्वायर कितना होता है 4, बी का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा 3, और 4 में से 3 गए 1। नीचे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नीचे नहीं है। ऊपर का क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस 2 ए बी, दो दो तो फॉर्मूले में है, 2 यहाँ होंगे 4, 2 दूने 4, 4√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4√3। प्लस में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि 4 लिखेंगे, बी स्क्वायर यानी कि 3 लिखेंगे, माइनस 2ab, तो 2 यहाँ कितने हो गए 2 इंटू 2 4 हो गए, ठीक है ना, 4 हो गए। तो 4√3 आप क्या लिखेंगे 4√3 लिखेंगे। और नीचे आपको पता ही है 4 माइनस 1 ना सॉरी 4 माइनस 3 पहले आ चुके हैं जो कि 1 के बराबर है। यहाँ से ये हो गए आपके कैंसिल। कितने बचे आपके पास 4 और 3 7, 4 3 7। आपने लिखा कि a प्लस बी है ना, वो किसके बराबर आए हैं, वो आए हैं 14 के बराबर आए हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले में ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो हम 14 लेके आ चुके हैं। अब ए और बी की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, ए और बी की वैल्यू कहाँ से लेके आ सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि ए ये है बी ये है, अगर दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, हम दोनों को मल्टीपल कर देते हैं तो इसको ये काट देगा और इसको ये काट देगा, तो क्या बचेगा। आप बोल सकते हैं कि सर ए बी है ना वो 1 के बराबर है। आप करके देख सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब इनके जो निशान है वो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, यानी कि ऊपर नीचे है इंटरचेंज है, तो आप बोल सकते हैं कि a है ना वो 1/b के बराबर है, या b है वो 1/a के बराबर है, जो कटने के बाद क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे प्लस में a b की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपका आंसर कितना आ गया 15। आपका आंसर कितना हो गया भाई 15 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। कितना हो जाता है 15। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ सॉरी, यहाँ 1 मिनट भाई 1 मिनट ध्यान देना। हमने ए बी की वैल्यू निकाली थी 15 नहीं है, 1 मिनट 1 कदम, क्योंकि ए बी की निकाली थी, ए स्क्वायर बी की निकालेंगे भाई, माफ़ करना। ए स्क्वायर बी की निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196 माइनस 2 हो जाता है, यानी कि 194 हो जाता है। यानी इसकी वैल्यू है ना 194 है, प्लस में 1 है, सॉरी भाई गलती हो गई थी। ये था, हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की निकालनी थी, तो कितनी है 194 है, और प्लस में 195 आपका आंसर है करेक्ट। भूल हो गई है, आप परीक्षा में भूल ना करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी आप परीक्षा में जाते हैं तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, जल्दी 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 के चक्कर में ऐसा न कर दें कि क्वेश्चन में पूछा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरी तरह और लिखा है यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है ना। बहुत कम से कम गलतियाँ करनी है, गलतियाँ करनी ही नहीं है वैसे तो, पर हो ही जाती हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। √2 + 1 और √2 - 1 किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। और यहाँ दिया है एक्स वाई, एक दिया क्वेश्चन में ही दिया है भाई, और y की वैल्यू नहीं दी है, एक्स वाई दिया है। और आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, वो वैल्यू आपको दी है कि 2x² + 3xy, और आगे क्या था भाई 2y² और जो नीचे दिए हैं 2x² - 3xy और +2y²। ये वैल्यू आपको चाहिए, ये चाहिए। 1 मिनट का समय आप निकालें, सोल्व करें। आपको दिया है x और ये दिया है √2 + 1 अपॉन √2 - 1, और दूसरी जो वैल्यू दी है वो है एक्स वाई, यानी कि x गुणा में y, और किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर x गुणा में y 1 है तो आप लिख सकते हो कि y किसके बराबर है, 1/x के है, किसके बराबर है, 1/x के है। अगर y 1/x के है तो आप लिख सकते हैं कि ये एक दूसरे के उल्टे भी हैं, ठीक है ना। चलो समय चल रहा आपका, फिर हम सोल्व करते हैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। लैपटॉप पे सब ठीक चल रहा है। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमने क्या देखा कि एक्स वाई है ना, ये 1 के बराबर है, या आप बोल सकते हो कि y है ना वो 1/x के बराबर है। y किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। अगर सॉरी भाई, अगर क्या है कि अगर x है ना ये है तो 1/x क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, √2 - 1, और कितना हो जाएगा, √2 + 1। x ये है तो 1/x ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे इसने दिया था कि एक्स वाई 1 के बराबर है, तो y किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। जहाँ ये 1/x है इसको आप y के बराबर ले सकते हो, y के बराबर आप ले सकते हो, क्योंकि हमें 1/x की जरूरत नहीं है, y की जरूरत है। तो y किसके बराबर है, 1/x के। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो अपने पास क्या हो जाएगा, x + y किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। पीछे से जैसे हम जोड़ते आ रहे थे तो एलसीएम लेंगे, √2 - 1 √2 + 1, एलसीएम अगर लेंगे तो a - b × a + b, यानी कि एक बार जिनको समझ में नहीं आता तो देख लें, एलसीएम लेंगे तो a - b और a + b का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a² - b² के बराबर होता है। ऊपर वाला क्या आ जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा a + b² प्लस a - b² के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, आपको बार बार लिख के नहीं देखना है, मैंने वैसे बता दिया कि ये हम ऐसे कर रहे हैं। अगर हम ये करते हैं तो क्या है, a² - b², a की वैल्यू कितनी है, √2, √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई, 2 हो जाता है, -b², -b कितना है, 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 2 में से 1 गए तो 1, यहाँ से तो कुछ एक तो सभी के नीचे होता, सभी के बटे में होता, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मामला अपना सेट है। अब क्या था, a + b² a √2,
रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस बी का स्क्वायर 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2ab यानी कि 2√2 यानी कि प्लस में 2ab हो गया। फिर प्लस में क्या किया, अब कौन सा फॉर्मूला लग गया, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2√2 यानी कि 2ab। ठीक है ना, 2ab लिखा आपने, माइनस प्लस कैंसिल हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, 3 और 3 क्या हो गए, 6 हो गए। स्टेप टू स्टेप मैंने बता दिया है। ठीक है, स्टेप टू स्टेप मैंने बता दिया है, यानी कि आप लिख सकते हो कि x प्लस वाई है सर वो 6 के बराबर है। अगर x प्लस वाई 6 के बराबर है तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कहीं चर्चा है, पर 2 लगा हो बाद में देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो निकालें सबसे पहले। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम बता देते हैं कि 6 6 36 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 34। हाँ जी 34 हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका क्या करें नहीं पता, कोई बात नहीं है, अब सोल्व करते हैं। ऊपर वाली कंडीशन में देखते हैं 2x² और प्लस 2y² है। इसको और इसको अगर हम उठा लें एक बार के लिए और 2 इसमें से कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, x² प्लस y² ही तो बचेगा। ठीक है, और प्लस में कितना बच जाएगा 3xy, 3xy। xy का पहले दिया है कि xy की वैल्यू x इंटू वाई की 1 है, क्वेश्चन में दे रखी है। अगर इसी प्रकार हम नीचे वाली टर्म में चलते हैं, नीचे वाले कंडीशन में चलते हैं 2x² प्लस 2y², तो 2 कॉमन ले लिया, x² प्लस y² लिख लिया, माइनस 3xy ले लिया। ठीक है ना, माइनस 3xy ले लिया। इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, जो वैल्यू हमने पाई है वो x² प्लस y² किसके बराबर है 34 के है। तो यहाँ लिख लेंगे आप 34, इंटू में 2 है, 34 दूनी कितने होते हैं भाई 68, ऊपर लिख लेंगे 68 प्लस 3xy, 3 तो 3 है, xy की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 1 दी है, तो आप 3 के 1 के साथ गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे, प्लस के 3। नीचे कितने लिखेंगे आप 34 दूनी 68, 34 दूनी 68 माइनस 3xy यानी कि माइनस 3 लिख देंगे। ऊपर कितने हो गए 68 और 3 71, नीचे कितने हो गए 68 में से 3 गए तो 65, 71/65 आपका आंसर है। 71/65 आपका क्या है आंसर रहेगा। ठीक है, 71/65 आपका करेक्ट आंसर है। अगर चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम एक कदम और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फिर अपना क्वेश्चन नेक्स्ट है ये कि आपको दिया है a बराबर है √3 प्लस √2 है, √3 प्लस √2 है, और √3 माइनस √2 है, और b है ना वो किसके बराबर दिया है √3 माइनस √2 है, और √3 प्लस √2 है। ये है भाई, ये तो आपको टर्म क्वेश्चन की दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन की टर्म दी है। पूछा क्या है आपसे, ठीक है, पूछा क्या है a² प्लस b² प्लस ab, और क्या पूछा है a² प्लस b² माइनस ab। ये आपको चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको चाहिए। समय स्टार्ट होता है आपका अब, 1 मिनट का समय है।
चलो समय हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, सोल्व करते हैं इसको। तो हमें एक तो चाहिए इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक वैल्यू चाहिए ए बी की। ए बी का मतलब है दोनों को मल्टीपल करेंगे, ए इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये गुणा में होगा ना, तो इसको ये काट देगा, इसको ये काट देगा, यानी कि आप बोल सकते हो ए बी किसके बराबर बचेगा, एक के बराबर बचेगा। चलो ठीक है, एक के बराबर बचेगा, लेकिन ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से लेके आए, दोनों को अगर हम जोड़ दें, दोनों को अगर हम जोड़ दें, आवाज साउंड प्रॉब्लम तो नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ सब ठीक है। अब क्या है, a प्लस बी को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला वही होगा ना, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर किसका, √3 का स्क्वायर 3, और -2 का स्क्वायर 2, और क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर क्या बचेंगे, अब a प्लस बी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 लिख देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab कितना होगा, 2√6। ठीक है, आगे लिखेंगे प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 दो तो 2 हो गए, ए बी हो गए, ठीक है, 2√6 माइनस के हो गए, माइनस से माइनस काट दिए, 3 2 5, 3 2 5। आपने देखा कि a प्लस बी है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है, किसके बराबर है, 10 के। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 100 में से कितना घटा देंगे, 2, कितना बचेगा, 98, 98। यहाँ से कितना मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मिल गया, हमें मिला के 98। जब जहाँ भी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, यहाँ रखेंगे 98 और यहाँ रखेंगे 98, प्लस में ए बी है, ए बी 1 के बराबर है, ऊपर लिख देंगे 98 प्लस 1, नीचे रख देंगे 98 माइनस 1, ऊपर हो जाएंगे 99 और नीचे हो जाएंगे 97, कितने हो जाएंगे, 97। तो ये तो आपका क्वेश्चन था। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो ना, मैं तो बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, बाकी आप सीधा भी कर सकते हो, आपको पता होता है कि इसका स्क्वायर 3, ठीक है, और 2 5 5, उधर से माइनस वाले तो कट जाएंगे, 5 और 5 10, आप सीधा भी इस टर्म पे आ सकते हो, इतनी नहीं करके भी, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और जब इतना पता चल जाता है ना कि एक दूसरे के अपोजिशन में है, तो वैल्यू 1 है, और ये कितने है, 10 का स्क्वायर माइनस 2, 100 का स्क्वायर, यानी कि 2 घटा देंगे, 98 1 99, 98 1 97, ये बस 10 सेकेंड का है। लेकिन क्या है कि सॉल्यूशन करवाने के लिए थोड़ा समय लग जाता है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया जी, तो सर हो गया, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना, क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि x-2 है ना, वो 0 के बराबर दिए हैं। यदि x-2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 4k, ठीक है ना, इतना ऐसा ही क्या, प्लस 4k नहीं, 4k नहीं है, के एक्स प्लस 4 है, प्लस के क्या था वो, के एक्स प्लस 4 किसके बराबर है, ये क्वेश्चन पूछा है। समय है 1 मिनट का।
करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। यहाँ x माइनस 2 किसके बराबर है? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के। तो x किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। x हो जाएगा 2 के बराबर। तो x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस के एक्स। ठीक है, k की वैल्यू k है, x की वैल्यू 2 है, प्लस 4 है। ठीक है ना, और किसके बराबर है? 0 के बराबर है भाई। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8, यानी कि 2k हो गए आपके पास माइनस के 8, और k किसके बराबर हो जाएंगे? ये डिवाइड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस के 4। तो आपका आंसर है माइनस का 4। कितना है? माइनस का 4। आज की अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। यह हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो आगे की क्लासेस के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी पे। थैंक यू।